और पुलिस कुछ भी ना करे। जिस तरह की एफआईआर की कॉपी जो एप्लीकेशन दी गई थी नैब की तरफ से, उसके मुताबिक तो एफआईआर ना पहले दर्ज हुई ना उस एप्लीकेशन के बाद दर्ज हुई। तो ये डीपीओ यहाँ पे क्या कर रहा है? सियासी गुलामी करने आया हुआ है। और सियासी गुलामी तभी बंदा करता है जब डीपीओ को भर्ती किया गया हो, सियासी पुष्पनाई हासिल हो। जो एजाज जखरानी, इनका ख़ानदान, इनकी जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, इनके मुत्तहद ये डीपीओ यहाँ पे काम कर रहा है। क्राइम रेट यहाँ बढ़ रहा है, ड्रग्स यहाँ बढ़ रहे, आइस यहाँ पे बिक रहा है, बेगुनाह लोगों को चर्च के इंजाम में चर्च का केस बना के अंदर किया जा रहा है। तो ये तो आप टेरर फैला रहे हैं, ये तो दहशत गर्दी है। एक गरीब बंदा जिसका दिन का मेरा ख्याल है रोज़गार मुश्किल से 200-250 रुपया है, जो रेडी चलाते हैं, उसको आप चर्च के इंजाम में अंदर कर देते हो क्योंकि उसने पीटीआई को वोट दिया था। जो लोग डेरा अला यार से उठ के जेकबाद आ रहे होते हैं, पैसेंजर जो होते हैं, उनको आप चर्च के इंजाम में अंदर कर देते हो। ऐसे जो और वहाँ के पुलिस के एहलकार उनको कहते हैं या तो पैसे दो या चर्च के इंजाम में आपको अंदर करेंगे। चुन चुन के उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया और पीटीआई को वोट दिया है। तो मेरा अर्ज़ है आईजी साहब से कि आप यहाँ इस चीज़ का नोटिस लें, क्योंकि इस बार हार तो नहीं मानने वाले। और खुदा की कसम इतनी बड़ी तहरीक चलाऊंगा, इतनी बड़ी तहरीक चलाऊंगा कि आप मजबूर हो जाएंगे, इस डीपीओ को आपको हटाना पड़ेगा। जराइम यहाँ बढ़ रहा है, बंदे यहाँ मारे जा रहे हैं। 2 तो जखरानी लोगों ने अपने बंदे खुद मरवा दिए हैं डीपीओ के थ्रू, उनको फुल फ्राई करके मरवा दिया है। किस बात का मरवाया? कोई तहकीकात नहीं हुई है, जान से मार दिए अपने लोग। वो लोग मारे जिन लोगों ने इनके कहने पे नहीं चले, जिन लोगों ने पीटीआई का साथ दिया। तो ये तो आप सजा दे रहे हैं अपने लोगों को। दूसरा मेरा अर्ज आप लोगों से ये है, चीफ जस्टिस साहब से भी अर्ज ये है, एनक्रोचमेंट पूरे ज़िले में हुई हुई है। कश्मीर कंटकोण में एनक्रोचमेंट की ड्राइव जो थी एंटी एनक्रोचमेंट की, वो सक्सेसफुल रही है। यहाँ जेकाबाद में ये कि जो गरीब बंदे का घर है थोड़ा सा आगे होगा, गरीब बंदे का कोई दुकान है वो थोड़ा सा आगे होगा तो वो तोड़ देंगे। बाकी जो बाबुल खान जखरानी का पेट्रोल पंप यहाँ पे बना हुआ है कोयटा रोड पर, वो किस खाते में छोड़ा गया है? तो डीसी साहब आप अपना काम करें, आप जहाँ पे हक पे खड़े हम आपके साथ हैं। तो इस तरह ना हक लोग जो है उनको ना छोड़े, गरीब बंदे को सिर्फ टारगेट ना करें, जो अमीर लोग हैं उनको भी टारगेट करें। मैं कहता हूँ मेरा अगर घर मुलविस है, मेरे घर में अगर एनक्रोचमेंट हुई हुई है या मेरी फैक्ट्री पे हुई हुई है, ज़मीन में कहीं पे भी अगर हमने कोई एनक्रोचमेंट, हम नहीं रोक रहे, मैंने कभी आपको गलत काम करने का नहीं कहा हुआ। अगर आपको लगता है एनक्रोचमेंट हुई है आप तोड़ दें। ये जखरानी खाना है जिसके मेरा ख्याल है कई घर शहरों में एनक्रोचमेंट हुई हुई है, होटल इनके अभी तक सही तरह नहीं टूटे गए। अनकरी मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब फिर डीसी साहब को तलब करेंगे, तो ये सियासी प्रेशर में आप ना आए। दूसरा मैं अर्ज़ करता चलूँ, यहाँ काबली गाड़ियाँ पूरे ज़िले जेकाबाद में क्यों चल रही है? एक्साइज सो रही है, कस्टम सो रहे हैं यहाँ पे। इस पर मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, चीफ मिनिस्टर सिंध से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने एक्साइज और कस्टम के डिपार्टमेंट को आपने छोड़ा हुआ यहाँ पे अनअकाउंटेबल जी, इस पर मेहरबानी करके सख्ती की जाए। क्योंकि यही कस्टम और जो एक्साइज के ऑफिसर थे ये ब्लैक में पैसा लेते हैं, काबली गाड़ियाँ चलने देते हैं यहाँ पे। अब तक मैंने नहीं सुना, ना मैंने कोई सुना है कि 1 साल या 1.5 साल अंदर कोई भी एक काबली गाड़ी पकड़ी गई हो और उस पर एफआईआर काटी गई हो। आखिरी जो एफआईआर कट रही थी वो एसएसपी बशीर अहमद बुरई साहब थे, जो बड़े काबिल एहतराम है, उनको सलाम है कि काबली गाड़ियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की और काफ़ी काबली गाड़ियाँ जो थी उन्होंने पकड़ी थी। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट माफिया, इस पर भी मैं नज़र लाना चाहता हूँ। जो जेकाबाद शहर के अंदर 3 अड्डे बहुत बड़े बने हुए हैं ट्रांसपोर्ट के, वो तीनों एक ही ख़ानदान उनको हैंडल करता है, जखरानी ख़ानदान जो है। फात कोच मैं समझता हूँ 80% जो गाड़ियाँ इनकी वो काबली हैं। इनके कागजात भी चेक होने चाहिए, इनके इंजन नंबर्स भी चेक होने चाहिए। ये सारा पैसा इसी शहर से कमाते, इसी शहर में इनको माफिया भी चाहिए। यहाँ ये हर किस्म का पैसा चलाते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी को भी खरीदते हैं। ये डीपीओ को तक खरीदने नहीं, वो खुद उसका रेट लगा हुआ उसको बेचने के लिए। वो तो खुद मैं समझता हूँ डीपीओ इस चीज़ में यहाँ पे मुलविस है कि जखरानी खानदान कुछ पैसा कमा ले। तो मैं नैब के और एंटी करप्शन के नज़र में लाना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ का भी नोटिस लें और डीपीओ साहब जो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी करें कि जो ये पैसा इतना या फ्लॉरिश हो रहा है, ब्लैक में जो इतना कुछ चल रहा है, बत्ता जो है लिया जा रहा है ट्रांसपोर्ट की तरफ से, खामा खा के गरीब बंदों को पैसा लिया जा रहा है। किसी और ट्रांसपोर्ट कंपनी को एंट्री नहीं दी जा रही कि जेकाबाद के अंदर आके अपनी बस भी खड़ी कर दे। ये किसकी पुष्पनाई पे हो रहा है? ये डीपीओ साहब की पुष्पनाई पे हो रहा है। दूसरा मेरा एंटी नार्कोटिक फोर्स से अर्ज है
कि अब आके जैकाबाद में यहाँ पे ड्रग्स का जो इतना काम चल रहा है, इतना पैसा है, पान पराग वगैरह जो चल रहा है, इस पर आप नोटिस लें, इस पर आप इंक्वायरी भी करें और रेड भी लगाएं। एक और अर्ज़ करता चलो, जो मुझे मेरे ज़राइयों ने बताया, मुझे खैर पता तो नहीं है इस बारे में, मैंने खुद तो आंखों या कानों से नहीं देखा, DPO साहब का ड्रग टेस्ट किया जाए और बाकायदा उनका ड्रग्स का टेस्ट किया जाए। मुझे तो ये शक है शायद वो खुद भी ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि इतना ड्रग किस तरह चल रहा है यहाँ पे, यानी कि इतने ये नौजवानों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। स्कूल चल नहीं रहे, नौजवान कहाँ जाके पढ़े, कराची जाए, सखर जाए, सारे सरकारी स्कूल तबाह हुए हैं, टीचर स्कूल ही नहीं जाते। 23 स्कूल तो बने ही नहीं है, गो स्कूल है, दीवार ही नहीं खड़ी उनकी, और कागज़ में लिखा है इंजीनियर ने कि जी दीवार भी खड़ी और स्कूल भी चल रहा है। वहाँ पे जो लोग भर्ती किए गए वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं। मैं एक और करता चलूँ, काबली गाड़ियाँ, उनके साथ गैर कानूनी हथियार जो है वो भी यहाँ मंगवाया गया है। गड़ी खैरो तालके में कुछ लोगों को वेपनाइज किया गया है। दिन दिहाड़े एक वीडियो बनी थी वफाकी वजीर मोहम्मद या सुमरो साहब के हवाले से। 3 लोग हैं जो मुझे FIR की कॉपी मिली है, उन तीनों पे, उनमें 2 जो उनके बेटे हैं उनको सज़ाए मौत की सज़ा दी जा चुकी है कोर्ट की तरफ से, ATC की तरफ से। वो 2 लड़के खड़े होते हैं, उनका बाप खड़ा होता है और खुलेआम जो एक वीडियो वायरल होती है। FIA साइबर क्राइम से रिक्वेस्ट है कि आप इसको नज़रसानी करें इस चीज़ की। दिन दिहाड़े धमकी दी जाती है, फिर उसके बाद कई वीडियोस बनाई जाती है और उन वीडियोस में धमकी खुलेआम दी जाती है। तो पुलिस ने अभी तक उस चीज़ में क्या प्रोग्रेस की है? मैं तो समझता हूँ कि कल मेरे पे भी हमला होगा तो DPO साहब कहेंगे कि वो इनकी अपनी गलती थी, या यहाँ की पुलिस को जिस तरह वो 200 ने एक दिन में ट्रांसफ़र किए, तो ये किस खुशी में आपने किया? आप क्या कर रहे हैं? आपने तो ये सारे फिर सियासी प्रेशर के अंदर लोग इधर से उधर कर दिए, उधर से उधर कर दिए। एक World War I का वाक़या बताऊँ। जंग के दौरान जो फ़ौजी थे वो तंग आ गए थे, उनके मौज़ों में बड़ी बदबू थी। तो वहाँ जो कमांडर था उनको उन्होंने कहा कि जी वो हमें नए मोज़े चाहिए। उन्होंने कहा एक काम करो, मैं एक एक्सरसाइज कराता हूँ। एक्सरसाइज क्या की, जो 7 बंदा बैठा उसको कहा तुम अपने मोज़े उतार के उसको पहना दो और तुम उतार के उसको पहना दो। तो SP साहब ने भी यहाँ पे यही काम किया, एक सिपाही को उठा के दूसरी जगह लगा दिया, दूसरे को उठा के तीसरी जगह। इससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, वही जो पहले गंद था वही आप फिर से गंद करने जा रहे हैं। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब से कि काइंडली जैकाबाद पर नोटिस लिया जाए, क्योंकि यहाँ लोगों ने PTI को वोट दिया है और वो पीपल्स पार्टी से तंग आ चुके, वडेरा सिस्टम से यहाँ तंग आ चुके, जालिम और जाबर के निज़ाम से यहाँ तंग आ चुके हैं। तो वो एक नज़र इस चीज़ पे डाली जाए, क्योंकि लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि किसी का उनका तब्दीली है या बदलाव है, तो उनको टारगेट किया जा रहा है, हर हिसाब से टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे DC साहब पॉलिटिसाइज्ड है, क्योंकि गरीब बंदे को टारगेट करते हैं या उस बंदे को टारगेट करते हैं जिसने PTI को वोट दिया है। जिस बंदे ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया उनके तो आप गिराओ घर, क्यों नहीं गिराते? आप एनक्रोचमेंट में नहीं आते उनके घर, नापे तो आपने सारे करे, गिराने आपने कब है? आप शुरू करें, कोई गलत काम से तो कभी किसी ने नहीं रोका। जो म्यूनसिपल कमेटी है यहाँ की, जब इलेक्शंस हुए 2015 में, हर वार्ड को 5 लाख रुपया हर महीने दिया गया है। तो जब हर वार्ड को 5 लाख रुपया दिया गया है तो 15.5 लाख तो इनका म्यूनसिपलिटी का फंड था जो हर वार्ड में दिया गया है। उसकी अकाउंटेबिलिटी कब होगी? कौन करेगा? लोग शिकायत कर रहे हैं, लोग तंग आए हुए हैं। यहाँ पीपल्स पार्टी मीडिया को, बाकी लोगों को, DC को, DPO को, सबको गुमराह करके दिखाना चाह रहे हैं कि लोग जो है PTI से तंग है और लोग पीपल्स पार्टी से खुश है। तो मैं नज़र में लाना चाहता हूँ कि अभी इलेक्शन नहीं हुआ, जब इलेक्शन होगा तो चीज़ें देखी जाएगी इंशाल्लाह। दूसरा मैं बताता चलूँ, यहाँ पे MC में CMO होते थे नसरुल्लाह सरकी। DC साहब सबसे पहले तो कहते हैं कि जब किसी चीज़ की शुरुआत की जाए तो अपने गिरबान में झांका जाए। इसी ऑफिसर का, नसरुल्लाह सरकी का घर DC साहब के जो ये म्यूनसिपलिटी प्लॉट है, इसी प्लॉट में आज भी घर बना हुआ है और वो प्राइवेट घर बना हुआ है, उसके साथ भी घर बना हुआ है। DPO साहब कभी वहाँ भी चक्कर लगा लें, वहाँ शराब खाना खुला हुआ है। वहाँ पीपल्स पार्टी के कारकुन रात को बैठ के शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। कई लोगों से ये पता चला है कि पुलिस के आपके एहलकार जो है वो भी वहाँ जाके उनके साथ बैठते, जुआ भी खेलते और शराब भी पीते। तो आप अपने लोगों को देखिए कि किस तरह आप पुलिस को जो है सियासी पुश बनाई नीचे भी दिला रहे हैं। DC साहब
रिक्वेस्ट है, नस्ला सरकी ने जो इंक्रोचमेंट की हुई है आपके म्यूनसिपलिटी प्लॉट पे जो घर बनाया है, इसको काइंडली जो है यहाँ पे आप एक्शन लें, क्योंकि एनक्रोच्ड है। अगर आप नहीं लेंगे तो मजबूरन हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। दूसरा मैं बताता चलूँ, कुछ दिनों से मुझे भी कुछ लोग फ़ोन करके धमकियाँ देने के आप हाथ उठा लें, तो मैं उनको ये यकीन दिलाऊं कि फ़ोन करना बेकार है। जो आप करना चाहते हैं वो आप कर ही लें। 3-4 साल में तो आप कुछ कर नहीं सके, तो आप जो करना चाह रहे, अगर आप में दम है आप करके दिखाएं। मैं तो बैठा हुआ था, मैं तो नहीं जेकाबाद छोड़ने वाला, मैं इधर ही हूँ। ये ज़रूर है कि मैं 1.5-2 महीने बाद चक्कर लगा, क्योंकि मैं कश्मीर इलेक्शन में मसरूफ़ था। अब सारे इलेक्शन हो गए, अब मैं इधर ही हूँ, और मेरा फोकस जो है वो लोकल बॉडीज़ और आगे 2023 के इलेक्शन पर रहेगा। और मैं आम बंदे को ये उम्मीद दिलाता चलूँ कि आप खुद को अकेला ना समझें। मेरा नंबर हाजिर है, मैं सबके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। और इतना भी यकीन दिलाता चलूँ कि हमारे ख़ानदान ने जेकाबाद ज़िले से आज तक सिर्फ वोट मांगा है और कुछ भी नहीं मांगा। अगर मैंने या मेरे किसी बंदे ने कभी किसी से 1 रुपया भी मांगा है तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। जब राशन का काम आया था, लॉकडाउन लगा था, तो हमने ज़ाती तौर पे अपनी एक तरफ से ड्राइव शुरू की थी कि हर घर तक हम कोशिश करें कि राशन पहुँचाए, जिसमें मैं नहीं समझता कि हम कोई कामयाब थे, पर हमने कोशिश पूरी की थी कि जितना हो सके हम करें। बाकी इंसान के हाथ में जितना वसाइल होते हैं उसके हद तक ही हम मजबूर थे। तो जो लोग उस बात पर नाराज़ हैं तो उनसे मैं मादरत करता हूँ, पर मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी वफाकी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह सिंध गवर्नमेंट जो है वो जल्द जो है गिरने वाली, और PTI जो यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी कायम करने वाली है। बड़ी मेहरबानी जी। सर, वफाकी हुकूमत में भी आप हैं और शिकायतों के अंबार भी आपने बताए, जबकि करप्शन के भी जो इल्ज़ाम जिस पर हैं, आखिर क्यों हल नहीं हो रहे हैं और आपकी हुकूमत है आपकी आप मायूसी का इज़हार कर रहे हैं? देखिए, 3-4 चीज़ें जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है वो पहले की भर्ती हुई है, वो PTI गवर्नमेंट ने नहीं भर्ती की है। हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी बंदे की कोई शिकायत आती है किसी ऑफिसर के हवाले से या किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के हवाले से, तो मुझे बताया उसका मैं ऊपर तक जाके मैं नोटिस ले सकता हूँ। मायूस खैर मैं नहीं हूँ, पर यहाँ के लोग मायूस हो गए हैं, और मेरी पूरी कोशिश है उनको अकेला नहीं छोड़ना है, उनको मायूस नहीं करना है। मायूस कैसे नहीं होंगे जब आपकी गवर्नमेंट ने इस वक्त तक जो है ना कुछ भी नहीं किया है? ठीक है, आपने कौन से वादे किए थे इंतखाबात में, आवाम की किस तरह मदद करेंगे? अभी तक कोई हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है जो PTI ने अच्छा काम किया हो। अब आगे क्या है? आगे तो इलेक्शन आने वाली है, 1 साल तो बचता है, वो तो इंतखाबात की तैयारी में लग जाता है। फिर आप आवाम से फिर कैसे जो है दरों पर जाएंगे, वोट कैसे लेंगे? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, इलेक्शन में तो खैर 2 साल ही है, 2 से कम नहीं है। मेरा अर्ज़ ये आपसे कि ये तो आपने खुद राय सुना दी। एक जो यहाँ के लोग हैं वो मायूस इस चीज़ से कि करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं हो रहा, फैसले टाइम पे नहीं हो रहे। करप्शन के खिलाफ जो क्रैकडाउन नहीं होना वो सियासी बंदा नहीं करता, ना सरकार करती है, वो NAB करती है, FIA करती है और एंटी करप्शन करती है। जो फैसले देर से हो रहे हैं वो जुडिशरी का मामला है, वो जुडिशरी ने फैसला करना है तब भी इम्प्लीमेंट होगा। अब बार बार कोई 32-33 बार जाके बेल ले लेगा और कहेगा मैंने जुर्म ही नहीं किया, तो फिर बेल किस बात की ले रहे हो आप? अगर आपने जुर्म नहीं किया तो केस पे खड़े हो जाओ, बोलो मैंने नहीं किया, केस लड़ो। आप बार बार बेल ले लेते हो। गैस के मामले पे आ जाते हैं, 6 महीने के अंदर पूरे जेकाबाद की गैस की जो पाइपलाइन है आप लिख लें, 6 महीने के अंदर कंप्लीट होगी गैस का, इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होगा। सेप्को का जहाँ तक मसला है, सेप्को में काफ़ी यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं करप्शन में। दूसरा मसला आ रहा है आवाम की तरफ से, वो मीटर नहीं लगाना चाह रहे, वो चाह रहे कि हम बगैर मीटर के काम चलाएं। कुंडे के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होता है तो आवाम निकल आती है कि जी कुंडा लगाने दें, हमारी बिजली जो है वो, तो वो आवाम की डिमांड के मुताबिक जो है कि यहाँ पे काम कुछ चीज़ों के नहीं हो रहे, इसलिए उसकी वजह से मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ कि जो वफाक के अदारे वो काम तो करना चाह रहे। जो एहसास किफ़ालत प्रोग्राम था वो वफाक ने दिया था, उसी टाइम दिया था जब सारी गवर्नमेंट यहाँ पे चुप करके बैठी हुई थी। 40 करोड़ का जो फंड आया डेवलपमेंट का, वो वफाक की तरफ से इसी ज़िले के लिए आया और इस ज़िले के बाहर किसी के पास नहीं गया। अगर उसमें भी कोई हेरा फेरी या कुछ आगे पीछे हुई तो पाक BW जो है उस पर नोटिस ले रही है, इंक्वायरी कर रही है। जिन ठेकेदारों ने काम नहीं किया उनके खिलाफ कंप्लेंट जमा हो रही है। पहले आप पार्टी के दौर में डीसी के हवाले से कहा कि डीसी जो इंक्रोचमेंट में कर रहा है, तो आप बताएं आपके जो वोटर्स हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो आपने इस हवाले से क्या आवाज़ उठाई है जब डीसी जो है आपके कहने में भी नहीं है और वो जो इंक्रोचमेंट के जो आर्डर है सुप्रीम कोर्ट के उसको मिसयूज कर रहा है, तो आप उन लोगों के साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे जिनके साथ ज्यादती हुई है? देखिए, उनके साथ मैं खड़ा हूँ हर हिसाब से, और मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उनके केसेस है तो मेरे पास कुछ वकील है, हम उनके मुफ्त में केसेस लेने के लिए तैयार हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में वो बाजी मलिया वैसे ही गई हुई है, उसकी मेरे ख्याल है दूसरी हाजिरी का इंतज़ार है, वो हाजिरी होगी तो वहाँ सबको जवाब देना पड़ेगा।
कि क्या उन्होंने काम किया और क्या काम नहीं किया। अच्छा, एसएसपी, जैसे आपने एसएसपी के हवाले से कहा, नेब जब यहाँ विजिट कर रही थी तो पुलिस की मौजूदगी में ये हमला हुआ, तो इस हवाले से बाला हुकाम ने ना ही कोई अपना नोटिस दिया, ना ही कोई ऐसी कोई कार्रवाई नजर आ रही है। उसके अलावा जो धमकियां में वीडियोस आई, तो ये तो एक तो यानी कि खुली दहशतगर्दी थी, इस हवाले से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या जेकाबाद का माहौल किसी बड़ी कशीदगी के तरफ जा रहा है? बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है। मैंने इसलिए आपको पहले ही आगाह किया कि यहाँ पे कुछ लोगों को वेपनाइज किया गया, गैर कानूनी हथियार बलूचिस्तान से मंगवाए गए जो गड़ी खैरों में लोगों को दिए गए हैं, और ये मेरे ख्याल से एसपी साहब की सारी नालायकी है। क्राइम रेट भी यहाँ बढ़ रहा है, किस चीज़ को ये कंट्रोल कर रहे हैं? एसपी साहब यहाँ ऐसे जैसे कोई सियासी किसी का गुलाम हो, और वो गुलामों की तरह ही काम कर रहे हैं। आपने ऐसे अफसरान की कोई लिस्ट बनाई जिसे एसपी और डीसी, तो आप कह रहे हैं कि वो पॉलिटिसाइज हैं, इसके अलावा जो अफसरान हैं जो पॉलिटिसाइज हों और मेरिट पर काम नहीं करते हों, सियासी बंदे हों और से अपना आवाम को मेरिट पर लीड नहीं देते हों, ऐसी कोई लिस्ट आपने बनाई है? देखिए, मैं लिस्ट अभी बनाऊंगा और इंशाल्लाह इसको आगे बिल्कुल फाइनल राउंड तक मैं लेके जाऊंगा। मैं ये अर्ज करता चलूँ, मैंने डीसी और एसपी के वाले इसलिए कहा क्योंकि ये अपने डिपार्टमेंट का हेड है और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पर ये दो बैठे हुए हैं। जब यही काम नहीं करेंगे तो बाकी ऑफिसर का क्यों मोराल ऊपर होगा? जिम्स की हालत ज़ार सबके सामने है। यूएसएड का बड़ा बेहतरीन तोहफा था जो तबाही की तरफ और मुदाखलत की वजह से जो है बदनिज़ामी का शिकार है। आपके मुनहरिफ मेंबर जो है वो जो है अपना उसके बीओजी के मेंबर हैं, पर वो भी कोई रिजल्ट नहीं दे सकें। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये भी आपकी गलती है? बीओजी के कौन मेंबर है? हमारी तरफ से कोई भी नहीं है जेम्स में। पीटीआई के है ना, मुनहरिफ एमपी है। जेम्स में कोई पीटीआई का एमपी नहीं है बीओजी में। अभी तक उसने एमपीए नहीं छोड़ी है, अभी तक वो चिपका हुआ है। मैं मालूम कर लूंगा, मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है। पर मुझे ये पता है कि जेम्स को 62 करोड़ जो है सालाना फंड मिलता है, जिसकी वजह से आज तक इमरजेंसी भी स्टार्ट नहीं हुई है, और सियासी तौर पे वो हॉस्पिटल भी ऑपरेट कर रहे हैं। मोहम्मद मियां साहब ने जो लेटर लिखा था खलीफा सेंटर के हवाले से, उसका भी तो कोई रिजल्ट नहीं है। मसला ये आ रहा है कि जेम्स आता सूबे के अंडर है, सूबाई गवर्नमेंट के अंडर आता है। वफाक के अंडर आता होता कुछ कर सकते थे, या उनके बोर्ड में यहाँ का इलेक्टेड एमएनए अगर हिस्सेदार होता तो आवाज़ उठा सकते थे। जो मैं समझता हूँ यहाँ के इलेक्टेड एमपी वहाँ के हिस्सेदार है, और वो यही करते हैं, चंद अपने लोगों को नौकरियाँ दिला देते हैं, और जो जुल्म हो रहा है जेम्स में उसको चुप कर जाते हैं। उसमें ने एमएस को भी ब्लैकमेल किया हुआ है कि सालाना मेरे बंदों को 3-4 बंदों को नौकरी दे दें, मेरे 5-6 आप काम कर दें, और अल्लाह खैर सलाम मैं आप पे एतराज़ ही नहीं करूँगा। यूएसएड के हवाले से उसने वाटर सप्लाई में भी सपोर्ट की, उसने अपना म्यूनसिपलिटी को भी सपोर्ट किया, उनको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, व्हीकल्स दी, और इसके अलावा जिम्स का भी किया। तो क्या आप इस हवाले से जो ये बदनिज़ामियाँ हो रही हैं और ये जो मतलूबा नताइज नहीं दे सकें, इस हवाले से यूएसएड मुकाम को आप लिखेंगे? ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, इस पर मैं थोड़ा अर्ज़ करता चलूँ। अगर यूएसएड फंड ना देती तो इनका तो पूरा कबाड़ा था। ये तो यूएसएड की इनको मेहरबानी करनी चाहिए कि कुछ इनको मिल गया, 80 गाड़ियाँ मिल गई, फंड वहाँ से इनको मिल गया, कई चीज़ें इन्हें यूएसएड के नाम से बना ली, वो कचरे के डब्बे जो है वो भी इनको यूएसएड ने दिए। तो म्यूनसिपैलिटी का फंड गया कहाँ? सारा तो यूएसएड का आपने ले लिया है। और गाड़ियाँ कुछ जो आपके पास है आपने उठा के दूसरे ज़िलों में दे दी है। जब थी जेकाबाद की, यहाँ तो सफाई हुई नहीं है, तो आपने बाहर क्यों गाड़ियाँ भेज दी है? इधर क्या गंद सारा साफ़ हो गया हुआ है? वाटर सप्लाई को सालाना जो है सिर्फ गवर्नमेंट 1.5 करोड़ देती है, उसके अलावा उसकी आमदनी अलग से है, पर इसके बावजूद भी लोग जो है जेकाबाद के शहरियार भी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। तो क्या आपकी एमएनए की हैसियत से और पीटीआई की गवर्नमेंट जो है उस हैसियत से आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है इसके हवाले से? आप अपना जी बिल्कुल बनती है, और कोशिश है कि इस पर इंक्वायरी की जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से जो मैंने एस्टीमेट लगाया है 3 अरब 70 करोड़ 3 अरब 70 करोड़ रुपया सिर्फ वाटर सप्लाई में खर्च किया गया था। सर, जेकाबाद की आवाम यूनिवर्सिटी चाहती है, इसके लिए आप क्या मदद करेंगे? देखिए, यूनिवर्सिटी का मैं अर्ज़ करूँ कि सूबे का महकमा है, सूबा जो है ना उनके पास ये 18वीं तरमीम में इख्तियार आता है कि वो यहाँ पे कॉलेज और कुछ खोल सकते हैं। और जो मैं समझता हूँ, एक इनने कैंपस खुलवाया अपना नाम रोशन करने के लिए, किसी जखरानी के नाम से इन्हें गड़ी खैरों में खुलवा दिया है। सर, तो भाई साहब आ रही थी यहाँ पे यूनिवर्सिटी, वो भी चली गई। वो तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने भिजवाई ना, हम तो ला रहे थे यहाँ पे। अब आप क्या कहते हैं? अभी कोशिश है कि यहाँ पे, पर वफाक की तरफ से तो यूनिवर्सिटी नहीं लग सकती, सूबे की तरफ से लगती है, क्योंकि 18वीं तरमीम में ये वाजे है। सर देखा जाए तो जेकाबाद के आवाम ने पीटीआई को वोट दिया, और अब आप कह रहे हैं कि पीटीआई ने कोई भी काम यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, कोई काम किया हुआ है, तो आपका एमपी बागी हो गया, वो भी अभी अफसर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो आवाम किसके आसरे किसको वोट देगी? देखिए, मैं अर्ज़ करता चलूँ, मैं नहीं कहता कि पीटीआई ने कोई काम नहीं किया। मैंने जिन इदारों के नाम लिए, डीपीओ का, डीसीओ का, वो सिंध गवर्नमेंट के आते हैं। म्यूनसिपालिटी का मैंने नाम लिया, वो भी सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो वफाक की तरफ से डिपार्टमेंट है, हो सकता है बिल्कुल उनमें हेरा फेरी हो, मेरे भी नोटिस में आई ये चीज़ें। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप लोग के पास एविडेंस, तो मैं बिल्कुल उसको बिल्कुल फाइनल राउंड तक लेके जाने के लिए तैयार हूँ। मैं फिर से रिपीट करूँ, वफाक की तरफ से एहसास किफ़ालत प्रोग्राम दिया गया, जो गरीबों को वक्त पे 12,000 रुपये दिए गए।
अगर उसमें भी कोई खांचा मारा कि 1000 रुपया या 1500 रुपया, वो पुलिस की जिम्मेदारी थी। वो भी कोई वफाक ने FIA या इस्लामाबाद की पुलिस या पंजाब की पुलिस को नहीं भेजना था यहाँ पे। आपके कहने का यही मकसद है कि ना ही आपका DPO सुन रहा है और ना ही DC साहब, बिल्कुल कोई भी नहीं सुन रहा, तो आप क्या करेंगे? दूसरा, मैं आपने MPA साहब का पूछा, मैं उनका बताते चलूँ, अवाम ने MPA को इसलिए वोट दिया था क्योंकि वो PTI पे खड़ा था, इसलिए लोगों ने तंग आके उनको वोट दिया था कि आप PTI में खड़े, पीपल्स पार्टी जान छोड़ाए। ये तो अवाम ने नहीं कहा था कि आप वापस जाके पीपल्स पार्टी में बैठ जाओ। ये तो हमने अवाम के साथ धोखा किया है। और जिस वजह से आप पीपल्स पार्टी में गए हैं, तो कोई शहर को तो फ़ायदा नहीं हुआ, आपको शायद फ़ायदा हुआ, शहर को फ़ायदा नहीं हुआ। शहर के ना रोड बने अभी तक, ना कोई फ़र्क पड़ा है शहर को। आप तो चले गए पीपल्स पार्टी में, आपको फ़ायदा मिल गया, 3 गाड़ियाँ और आपके पास आ गई है, घर आपका बन गया, होटल आपका बच गया। आपको छोड़कर चले गए, ठीक है सर। तो वोट उन्होंने लिया था आवाम PTI के हवाले से, वो क्यों छोड़ के चले गए? क्या वजह है कि क्या आपने किस वजह के खिलाफ आते जो आप में दुनिया हो गई और ये इत्तेहाद टूट गया, और जो आपने मिलकर आवाम से खिदमत के वादे किए थे उसको पूरा नहीं कर सके, ये वजह है या कोई और वजह है? देखिए ये चीज़ें तो वाज़ेह हो जाएगी जब अगला इलेक्शन आएगा, तो जो अवाम ही फैसला करेगी इस बारे में। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इसलिए छोड़ गए, जो मेरे ख्याल से वजह थी उनकी ये थी कि भाई जो आपको फ़ंड आ रहा है वफाक का, उनमें आधा मेरे हवाले कर दें। अब यहाँ जो फ़ंड के ऊपर फटा था उस वजह से छोड़ गए, असल वजह ये थी। ये वजह नहीं थी कि वफाक ने काम नहीं किया या ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, ऐसी कोई वजह नहीं थी। सिर्फ फंड के ऊपर उनके डिमांड थी। प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी जो है वो नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो अभी से जो करना शुरू हो गई है। इस पर आकर मियाँ साहब ने क्यों नोटिस नहीं लिया है, क्यों आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्या आप मुलविस हैं क्या इसमें? देखिए मैं वाजे करता चलूँ, अल्लाह का शुक्र है इस चीज़ में हम कभी मुलविस नहीं रहे, ना हमने 1 रुपये का फ़ायदा लिया, कभी दिया ही है फ़ायदा, लिया कभी भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो ये कि CC ब्लॉक तो हमने कहीं भी नहीं लगवाया, हमने टफ टाइल लगवाया। टफ टाइल ठेकेदारों को ठेका मिला था जिनने ये किया था काम। अगर किसी को भी कोई कंप्लेन है, अगर आप पाक PW को डायरेक्ट नहीं देना चाहते, आप मुझे दे दें, मैं खुद इस चीज़ पर नोटिस भी दिलाऊंगा और इस पर इंक्वायरी भी कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखा जाए तो जेकबा में जो करप्शन हुई है जखरानी खानदान की तरफ से पुलिस पार्टी की हुई, उस पर जो आपने इकदाम उठाए हैं वो तो काबिल सताइश है। इसके अलावा जेकबा के अवाम के दूसरे मामला हैं, उनमें आपकी थोड़ी सुस्त रवि है क्या? उससे आप मुतमिन हैं? किस हवाले से मुझे वाजे कर दें? जितने भी मामला हैं जेकबा के अवाम के, जैसे आपने बताया कि इंक्रोचमेंट के हवाले से आप बता रहे हैं, या DC ये तो कोई बात नहीं है कि DC है या SP उनका रखा हुआ है तो आप हाथ उठा लें, तो जाहिर बात आप भी वफाक में आपकी हुकूमत है, जाहिर आपके पास भी पावर है, तो उनके लिए आपने कोई इक़दाम उठाएं? देखिए उसका मैं वाजे करता गया हूँ, PTI गवर्नमेंट वफाक में है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अब सिंध में भी हम एंट्री मार रहे हैं और सिंध भी PTI की गवर्नमेंट कायम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो फेल हो गए हैं, ना ये इंसाफ कर सकते, ना आम बंदे का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते, ना इनसे कोई उम्मीद है। अब आखिरी सवाल यूनिवर्सिटी जो है सूबाई गवर्नमेंट का मामला है, यहाँ पे नेशनल बुक फाउंडेशन की शाख जो वफाक की तरफ वो यहाँ से चली गई, उसकी बिल्डिंग में कब्जा हो गया, आप लोगों ने क्या किया? उस पर हमने नोटिस लिया, उस पर DC साहब से बात करेंगे हम इंशाल्लाह। नोटिस क्या? अभी तो हुआ है वाक़या। थैंक यू।